नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव एवं समारोह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कालिदास समारोह। तो हम बात करें हम कालिदास समारोह की। तो प्रसिद्ध कवि कालिदास जी की याद में 1958 से उज्जैन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि कालिदास समारोह किस जगह पर आयोजित होता है। तो उज्जैन में आयोजित किया जाता है। कब से आयोजित होता है? तो 1958 से इसका आयोजन किया जा रहा है। कब आयोजित होता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्तिक शुक्ल की एकादशी, जैसे हम आम भाषा में देवउठनी ग्यारस भी कहते हैं या गन्ना ग्यारस भी कहते हैं, से एक सप्ताह के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है, पहली कि कब से इसका आयोजन हो रहा है, तो 1958 से इसका आयोजन हो रहा है। किस जगह पे आयोजन होता है? तो उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है। किस तारीख से? तो कार्तिक शुक्ल की एकादशी से एक सप्ताह का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, इसका आयोजन कालिदास अकादमी, विक्रम विश्वविद्यालय एवं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, ध्यान रखिए फिर से बता देता हूं, कालिदास अकादमी, विक्रम विश्वविद्यालय एवं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की सहायता से प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में क्या क्या होता है ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें रंगमंचन, परिसंवाद, वाद विवाद, नाट्य प्रदर्शनी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से बताता हूं, रंगमंचन, परिसंवाद, वाद विवाद और नाट्य प्रदर्शन इसमें किया जाता है। हमने बात कालिदास समारोह की है, तो कालिदास 1980 से हुई है। और कालिदास सम्मान हमने पढ़ा है, तो कालिदास अकादमी के बारे में भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो 1978 को कालिदास अकादमी का निर्माण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश समारोह। मध्य प्रदेश समारोह की हम बात करें तो 1982 से दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। नाम है मध्य प्रदेश समारोह, पर आयोजित कहाँ होता है? दिल्ली में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सन आप ध्यान रखिएगा, 1982 से दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति विरासत की झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है जी। और क्या होता है उसमें? ध्यान रखिएगा, गायन, वादन, चित्र और प्रदर्शनियां इसमें लगाई जाती हैं। अगला है हमारा तानसेन समारोह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे भी प्रश्न आ चुके हैं। थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। अकबर के 9 रत्न में से एक प्रसिद्ध गायक संगीतक तानसेन, जिसे हम रामतनु के नाम से भी जानते हैं, इनकी याद में 1980 से प्रति वर्ष ग्वालियर में, या ग्वालियर जो आप प्रोनाउंस करना चाहें, बहुत से लोग ग्वालियर को ग्वालियर कहना पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूं, आप भी करें, अच्छा लगता है, चलिए कोई बात नहीं। प्रतिवर्ष 1980 से प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यानी कि लेटेस्ट 2019 में 17 से लेकर 21 दिसंबर 2019 तक इसका आयोजन किया गया था। यह समारोह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है किस क्षेत्र में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इस समारोह का आयोजन शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें संगीतज्ञ, वादक और गायक इसमें अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य समारोह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खजुराहो नृत्य समारोह। इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है और इसकी सहायता करता है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग। कहां पर इसका आयोजन होता है? तो खजुराहो में होता है, जो कि जिला छतरपुर के अंतर्गत आता है। प्रारंभ की बात करें तो 1976 से प्रति वर्ष इसका आयोजन होता आ रहा है। और अगर बात करें हम 2020 में, इसका आयोजन 20 से 26 फरवरी को किया गया था। तो फिर से बता देता हूं मैं आपको, इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा खजुराहो में, जो कि जिला छतरपुर में है, इसका आयोजन किया जाता है। और इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 1976 से हुआ था। 1976 से इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। 2020 में इसका आयोजन 20 से 26 फरवरी को किया गया था।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा लीजिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है खजुराहो नृत्य समारोह। इसमें शास्त्रीय नृत्य के अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह की हम बात करें तो इसका आयोजन 1981 यानी 1981 से भोपाल में संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो फिर से बता देता हूं, 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी और कहां पर आयोजित होता है, तो ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। अगला है हमारा ओरछा उत्सव। ओरछा उत्सव की बात करें तो इसका आयोजन 1994 से टीकमगढ़ में किया जाता है। पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अब जो ओरछा है वो टीकमगढ़ जिले में ना आकर नया जो जिला बना है निवाड़ी, उसमें आता है। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ओरछा उत्सव 2020 में कहाँ मनाया जाएगा, तो निवाड़ी जिले में मनाया जाएगा। इसमें कलाकारों द्वारा नृत्य, गायन, वादन आदि किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। बात करें हम सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह की, तो इसका आयोजन 1982 से जबलपुर में किया जाता है। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कब से हो रहा है, तो 1982 से। कहां पर आयोजित होता है, तो जबलपुर में इसका आयोजन किया जाता है। साहित्यकार एवं कला विशेषज्ञ इसमें अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। नेक्स्ट है बाल कृष्ण नवीन समारोह। एक तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बाल कृष्ण नवीन की है। इसका आयोजन 1982 से शाजापुर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा कहां पर किया जाता है, शाजापुर में। ये एक प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब ही होता है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डांस, गाना बजाना, दुनिया भर का सब कुछ हो जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रम में। हमारे स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम ही होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। इसका आयोजन 1976 से उस्ताद अलाउद्दीन खां की याद में मेहर, यानी जिसे हम आम भाषा में मैहर भी कहते हैं, जो कि जिला सतना में है, इसका आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें याद रखनी है, एक तो सन याद रखना है, दूसरी जगह याद रखनी है, और एक और चीज याद रखना है आपको, मेहर बैंड, जो कि जिसकी शुरुआत उस्ताद अलाउद्दीन खां द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह। तो उस्ताद आमिर खान समारोह की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन इंदौर में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पर आयोजन होता है इसका, इंदौर में। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये सितार वादक आमिर खान की याद में मनाया जाता है। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर आयोजित किया जाता है। और आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा उस्ताद आमिर खान समारोह किसकी याद में होता है, भाई नाम नहीं समझ में आ रहा है। पर आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि उस्ताद आमिर खान किस लिए फेमस थे, तो ये बहुत फेमस सितार वादक थे, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं फोटोज आपके लिए इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। आप देखो, आप फोटो उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह, ये आपको एक सितार बजती हुई दिख रही होगी, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें याद रही, इसी कारण आपको तस्वीरें डाली जाती हैं आपकी याद के लिए। चलिए, लोक रंग समारोह। इसका आयोजन 26 जनवरी को हर साल किया जाता है। लोक संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति प्रस्तुतियां आयोजन करवाई जाती हैं। इसमें विदेशी प्रस्तुतियां भी होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा समारोह है जिसमें विदेशी प्रस्तुतियां भी की जाती हैं, तो आंसर क्या लगा देंगे आप, लोक रंग समारोह। नेक्स्ट है मालवा उत्सव। बात करें मालवा उत्सव की, तो इसका आयोजन 1991 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन 3 जगहों पे होता है। पहली जगह है उज्जैन, इंदौर और मांडू। 3 जगह पे इसका आयोजन किया जाता है।
इसमें मालवी शैली के नृत्य तथा हस्तशिल्पी भाग लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बात है फिर से आपको बताता हूँ। कब से आयोजन हो रहा है? 1991 से इसका आयोजन हो रहा है। प्रति वर्ष इसको आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा इसका आयोजन होता है? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन किन किन जिलों में होता है? तो उज्जैन, इंदौर और मांडू, 3 जगह पे इसका आयोजन किया जाता है और मालवी शैली के नृत्य तथा हस्तशिल्पी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है लोक रंजन महोत्सव। बात करें हम लोक रंजन महोत्सव की, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा खजुराहो में आयोजित किया करवाया जाता है। ये लोक नृत्य का ये राष्ट्रीय महोत्सव है। ध्यान रखिए, लोक नृत्य का ये राष्ट्रीय महोत्सव है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा पद्माकर स्मृति समारोह। पद्माकर स्मृति समारोह की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद द्वारा सागर में इसका आयोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट है दुर्लभ वाद विनोद। इसका आयोजन भोपाल में किया जाता है और इसमें नए पुराने वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो को देखने के लिए। पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।